सबको जानसी की मैं परमेश्वर का दास और मैं आपके सामने थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं सब दासों से छोटा हूँ, सबसे छोटा दास हूँ। तो मैं बोलना चाहता हूँ जो हमारे प्रोफेसर जी है, देखो उन पर फिर आरोप लगाया गया। तो 2018 में भी उन पर एक आरोप लगाया गया था रेप का। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वो गलत होते तो परमेश्वर मुझे निकालता नहीं। और देखो जब से 2018 से लेकर उनके ऊपर केस डाला था तो परमेश्वर ने उनको कितना बढ़ाया है। अगर वो गलत होते तो परमेश्वर बढ़ाता ना। परमेश्वर गलत आदमी के साथ रिलेशन नहीं रखता। और देखो अब फिर आरोपियों ने उस पर दोष लगाया, लेकिन देखो वो परमेश्वर का सच्चा दास है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखो ऐसे मत करो, वो भी परमेश्वर का दास है। लेकिन वचन में लिखा है जो परमेश्वर के दास को छूता है वो परमेश्वर की आँख की पुतली को छूता है। और देखना परमेश्वर जल्दी उनका न्याय करेगा और विरोधियों को परमेश्वर न्याय करेगा। देखो जब परमेश्वर की लाठी लगती है तो आवाज़ नहीं आती। तो मेरा ये है भी परमेश्वर उनका न्याय करेगा। लेकिन इतना बड़ा उनके ऊपर संकट आएगा ना, जो विरोधी है, जो आज उसके ऊपर परमेश्वर के दास के ऊपर ब्लेम में लगाते हैं, देखना परमेश्वर उनको कैसे काम करेगा। और देखो हम बाइबल में जाएंगे, एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसकी 5 आयत में क्या लिखा है। जब पतरस को ऊपर भी जेल में डाला गया था, पतरस को देखो में हम वचन पढ़ेंगे। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया ने उसके लिए लोल लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करी थी। जब हेरोदेस से लोगों ने सामने था, उसी रात पतरस को जंजीरों से बांधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में से रहा था और पहरुओं द्वारा पर बंदी गृह रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसे पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुल गिर पड़ी। और तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो देखो जब परमेश्वर का दास और पतरस था, उसको बंदी गृह में डाला गया, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। तो एक स्वर्गदूत आया, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत जब आया तो जेल पूरी हिल गई और जंजीरें टूट गई। और मेरा वादा है, परमेश्वर जैसे पतरस के साथ था वैसे वो प्रॉफिट बिजिंदर जी के साथ है। तो मैं प्रार्थना करूँगा, हमें आज उनका साथ देने की ज़रूरत है। और हम उनके लिए कुछ और तो कर नहीं सकते, लेकिन जैसे पतरस की कलीसिया ने प्रार्थना की थी लोल लगाकर, आज हम उनके साथ प्रार्थना करें कि परमेश्वर से न्याय मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।